हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 29 के शुरुआत में हानतिंग चिशिंग के ऑफिस में आता है। चिशिंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हानतिंग कहता है कि तुमने तो इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। चिशिंग कहती है लेकिन अभी भी ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। हानतिंग चिशिंग को कंप्यूटर बंद करते हुए कहता है कि तुम इन कमेंट्स को पढ़ना बंद कर दो। हानतिंग कहता है कि तुम थक गई होगी तो हम लोग वॉक करने के लिए चलते हैं। चिशिंग कहती है कि हम वॉक के लिए कहाँ जा रहे हैं। हानतिंग कहता है कि हम इस शहर का बेस्ट नाइट व्यू देखने के लिए जा रहे हैं। हानतिंग चिशिंग का सामान पकड़कर उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। हानतिंग चिशिंग को लेकर इसके पुराने ऑफिस आ जाता है। चिशिंग कहती है कि मुझे होंगवे के लिए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। उसकी नजर में शायद मैंने उसको दुख पहुँचाया है, लेकिन इस बात को लेकर मैं अपसेट इसलिए हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया है जिसको मैं दोबारा कभी भी हासिल नहीं कर सकती। हानतिंग कहता है कि सामने रोड को देखो, अगर तुम इस रोड पर जाओगी तो किसी को मिलने के कारण तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकती। चिशिंग हानतिंग से कहती है कि तुमने तो बहुत दफा इस तरह की सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया होगा, क्या इतनी बार इस तरह की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती। हानतिंग कहते हैं कि ये लाइफ है, अगर आप कुछ पाना चाहते तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी होगी। अगर तुम इस चीज को इस तरह से देखोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी। ये सुनकर चिशिंग हानतिंग के चेहरे को हाथ लगाती तो हानतिंग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। चिशिंग कहती कि कुछ भी नहीं, मेरा बस ये करने का दिल चाह रहा था। हानतिंग इससे पूछता है कि क्या अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो। तो चिशिंग कहती है कि हाँ, मैं अब बहुत खुश हूँ। चिशिंग अपने मन में कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। आज वंटन शॉप पर हानतिंग ने शॉ को मिलने के लिए बुलाया होता है। शॉ कहता है कि मैंने सुना है कि होंगवे को कोई भी टेक कंपनी काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है। होंगवे ने उसका इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया है। हानतिंग कहता है कि अगर उसका करियर बर्बाद हुआ है तो ये उसकी ही चॉइस थी। शॉ हानतिंग को कुछ पिक्चर्स देता है। ये पिक्चर्स हानयोन और मिस्टर चेंग की होती हैं। शॉ कहते हैं कि तुमने सही गेस किया था, हानयोन और मिस्टर चेंग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों एक महीने में 3 दफा मिलते हैं। हानतिंग कहता है कि हानयोन ने ही एक्विजिशन ऑफर के बारे में मिस्टर चेंग को बताया होगा। शॉ कहता है कि कहीं इसको हेनहाई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम तो नहीं हो गया। शॉ कहता है कि अगर हानयोन को मालूम हो गया है तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के बारे में बाकी सब लोगों को भी पता चल सकता है। अगर चिशिंग को ये बात मालूम हुई कि हेनहाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट तुम्हारी है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। हानतिंग कहता है कि मैं कोई सही मौका तलाश करके उसको बता दूंगा। आज मिस हान चियांग के बाहर आई होती है। मिस हान कहती है कि तुम अपसेट क्यों हो। चियांग कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसने जब अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तो उस लड़की ने कहा कि वो दोनों बहन भाई बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए। अब मिस हान कहती है कि तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और उसको चेस करते रहना चाहिए। चियांग कहते हैं लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं उसको चेस करता रहा तो वो मुझसे कहीं और दूर ना हो जाए। मिस हान कहती है कि प्यार के लिए तुम्हें मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे डैड को चेस करने के लिए मैं दूसरे मुल्क तक चली गई थी। चियांग मिस हान की बात समझ जाता है और कहने लगता है कि मॉम, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन मॉम तो समझ चुकी होती है। तो चियांग कहता है कि आपको कैसे मालूम हुआ। मिस हान कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मॉम चियांग से कहती है कि पहले तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और अब जाकर तुम दोनों की दोस्ती हुई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम सब कुछ बहुत जल्दी करना चाह रहे हो। उसे थोड़ा सा वक्त दो ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर सके। आज येचन और वेचे की शादी होती है। ये सभी लोग वेचे की शादी अटेंड करने के लिए आए होते हैं। येचन और वेचे को एक साथ खुश देखकर चिशिंग को भी अच्छा लग रहा होता है। इनको देखकर इमोशनल हो जाती तो हानतिंग चिशिंग का हाथ पकड़ लेता है तो चिशिंग कहती है कि मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनकर हानतिंग मुस्कुराता है। अब श्यामन और लिली तो बुके कैच करने के लिए चली जाती हैं। हानतिंग चिशिंग से कहता है कि क्यों ना हम लोग वॉक के लिए चलें। चिशिंग हानतिंग के साथ बाहर चली जाती है। अब वेचे जब अपना बुके फेंकती है तो लिली बुके को कैच कर लेती है। शॉ भी लिली को इस तरह से खुश देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब लिली अपना बुके लेकर शॉ के पास आ जाती है, कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि शादी इतनी रोमांटिक हो सकती है। ये शॉ से पूछने लगती है कि तुम्हें किस तरह की शादी पसंद है। लिली एक्साइटमेंट में इसको मुख्तलिफ शादियों के थीम्स बता रही होती है तो शॉ इसको रोकते हुए कहता है कि मैं दोबारा शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर लिली बहुत डिसअपॉइंट होती है। शॉ कहता है कि तुम मेरी सिचुएशन को अच्छे से जानती हो। शॉ कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता। शॉ लिली का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं बाकी सारी चीजें देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन लिली मुझसे मैं अपना हाथ साइड पर करती हुए कहती है कि तुम और मुझे क्या दे सकते हो। लिली कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, तो मुझे तुम्हारे बाकी सब वादों की भी कोई जरूरत नहीं है। लिली उससे मैं इस बुके को टेबल पर फेंकते हुए कहती है कि हम भूल जाते, मैं तुम्हें हार्ड टाइम नहीं दूंगी। ये कहकर लिली यहाँ से चली जाती है। लिली को यूँ उदास देखकर सीज़ाओ को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। हानतिंग चिशिंग से कहता है कि तुमने बुके के लिए फाइट नहीं की। चिशिंग कहती है कि ब्राइडल का बुके प्यार और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, मेरे पास ये दोनों चीजें हैं।
तो फिर मैं भला फाइट क्यों करती। हानतिंग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा जवाब है। चिशिंग कहती है कि ये सच है, क्या तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं भी उदास हूँ। हानतिंग कहते है कि नहीं, मुझे बस ये डर है कि कहीं तुम्हारी फीलिंग्स बेसिंदा ना हो जाए। चिशिंग कहती है कि एक कहावत है कि जब तक आप गलत इंसान को नहीं छोड़ते तब तक आप मिस्टर राइट से नहीं मिल सकते। ये कहकर चिशिंग मुस्कुराते हुए आगे चली जाती है। हानतिंग कहते है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा इंसान ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता है जिनके साथ वो हमेशा खुश रह सके। मुझे वो पर्सन मिल गया है। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ और मैं अपनी बाकी की लाइफ भी तुम्हारे साथ ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। चिशिंग हंसते हुए कहती है कि क्या तुम कहीं मुझे प्रपोज तो नहीं कर रहे। हानतिंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी प्रपोजिंग एनिवर्सरी ईचन और वीची की वेडिंग एनिवर्सरी पर हो। चिशिंग कहती है कि तो फिर तुम मुझे कब प्रपोज करोगे। हानतिंग नीचे बैठते हुए चिशिंग से कहता है कि क्या तुम। चिशिंग ये सुनकर इसको रोकने लगती है। हानतिंग कहता है कि क्या तुम मेरी कार घर लेकर जा सकती हो। चिशिंग हंसते हुए कहती है कि तो तुम मुझे तंग कर रहे हो। अब श्यामिंग को चांग कॉल करके कहता है कि क्या तुम मेरे बाहर आ सकती हो। तो श्यामिंग कहती है कि मैं बिजी हूँ। चांग कहता है कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर मेरे बार पर आज गाने वाला है। ये सुनते ही श्यामिंग कहती है कि मैं फौरन आ रही हूँ। श्यामिंग अब चांग के बार में आ जाती है और अपने फेवरेट सिंगर को गाता हुआ देखकर इसको तो यकीन नहीं आ रहा होता। चांग कहता है कि देखो मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं जानता था कि तुम्हें ये सिंगर पसंद है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर गाने के लिए इनवाइट किया है। श्यामिंग कहती है कि अभी बात नहीं करो, हमें उसका गाना सुनना चाहिए। श्यामिंग कहती है कि ये लाइफ ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ये सुनकर चांग जेलस हो जाता है, कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब इसका गाना खत्म होता है तो श्यामिंग कहती है कि क्या मैं इसके साथ तस्वीर ले सकती हूँ। चांग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। ये इसकी बात सुने बगैर ही मिस्टर डाशू के पास आ जाती है, कहती कि क्या मैं आपके साथ तस्वीर ले सकती हूँ। और फिर श्यामिंग जियांग से ही कहती है कि तुम हमारी पिक्चर ले दो। जियांग इन दोनों की तस्वीर लेने वाला होता है लेकिन फिर खुद की इनके साथ एक सेल्फी ले लेता है और मिस्टर डाशू से कहता है कि मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगा। जब ये चला जाता है और श्यामिंग अपना फोन चेक करती है तो इसने इनकी तस्वीर ली ही नहीं होती। श्यामिंग चांग से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। चांग कहते है कि क्या तुम डाशू को पसंद करती हो। श्यामिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उसके टैलेंट की कदर करती हूँ। चांग कहते है कि फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है। तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि हम दोनों सिर्फ बहन भाई बन सकते हैं। श्यामिंग कहती है कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो। चांग कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या मुझे कोई चांस मिल सकता है। श्यामिंग कहती है कि अभी के लिए तो नहीं। ये कहकर श्यामिंग चली जाती है। लिली जब वापस घर आती है तो शॉ उसका इंतजार कर रहा होता है। शॉ लिली से माफी मांगता है कि मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लिली कहती है कि तुमने परवाह नहीं की या तुम परवाह करना नहीं चाहते। शॉ कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, जब तुम उदास होती हो तो मैं भी बहुत उदास हो जाता हूँ, मैंने इस एहसास को बहुत टाइम बाद महसूस किया है। लिली ये सुनकर रोने लगती है। शॉ लिली को रिंग देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फैमिली नहीं दे सकता लेकिन ये रिंग मेरे प्यार को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लिली रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ये कहकर लिली अपने घर चली जाती है। हैनहाई टेक्नोलॉजी के मिस्टर चन ने हानतिंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। मिस्टर चन कहते हैं कि मेरे एक सबऑर्डिनेट ने उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था जिसके लिए चिशिंग ने भी अप्लाई किया होता है और इनको ये प्रोजेक्ट मिल गया होता है। हानतिंग कहता है कि मैं काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल हूँ, अगर मार्केट ने हैनहाई टेक्नोलॉजी को चुना है तो ये एक नॉर्मल सी बात है। मिस्टर चन कहता है कि मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं मिस चिशिंग हमें गलत न समझे। हानतिंग कहता है कि तुम्हें क्या बात डरा रही है। मिस्टर चन कहता है कि आप और मिस चिशिंग रिलेशनशिप में है, मैं आपकी फ्यूचर वाइफ को अपसेट नहीं करना चाहता। हानतिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। मिस्टर चन कहते हैं कि हैनहाई टेक्नोलॉजी और शिंगचन एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके लिए हैनहाई टेक्नोलॉजी और शिंगचन फाइट करेगा। हानतिंग कहता है कि एक दफा तुमने हैनहाई टेक्नोलॉजी और शिंगचन को मर्ज करने के बारे में बात की थी, अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो तुम क्या कहते हो। मिस्टर चन कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज चिशिंग से इसके ऑफिस मिस्टर चेंग मिलने आते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि बिजनेस के बारे में बात करने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन मिस्टर हान को मेरी वजह से ड्रिंक करना पड़ा लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मिस्टर हान को अल्कोहल से एलर्जी है। चिशिंग हंसते हुए कहती है कि ये बात तो मैं भुला चुकी हूँ। चिशिंग की कंपनी फाइनेंस की सीरीज शुरू करने वाली है, इसलिए मिस्टर चेंग कहते हैं कि क्या मेरी कंपनी इसका हिस्सा बन सकती है। चिशिंग कहती है कि ये फैसला मैं खुद नहीं ले सकती, शिंगचन से रिलेटेड जितने भी बड़े फैसले होते हैं उनके लिए मुझे हानतिंग से डिस्कशन करनी पड़ती है। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नोमियो मेडिकल को निकालने के लिए नहीं कर रहा। ये चिशिंग से कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप को अपने बिजनेस से सेपरेट रखना चाहिए। एक बिजनेस पर्सन की टॉप प्रायोरिटी उसकी कंपनी का फायदा होना चाहिए। मैंने ऐसी बहुत सारी बिजनेस वुमेन को देखा है जो प्यार की खातिर अपनी कंपनी पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है लेकिन एंड में उनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। चिशिंग इसकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती। चिशिंग कहती कि मैं भी अपनी कंपनी का
फायदा ही सोचती हूँ। हो सकता है कि मिस्टर हान और दूसरे इन्वेस्टर्स मुझे आपसे ज्यादा की ऑफर कर दें। और हंसते हुए कहने लगती कि ये भी हो सकता है कि हम एंड में आपके साथ कोऑपरेट कर ले। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कंपनी के सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर्स चाहिए, शिंगचन तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन अगर हानतिंग इन्वेस्टमेंट करेगा तो शेयर्स उसके हो जाएंगे, जिसकी वजह से शिंगचन तुम्हारा नहीं बल्कि उसका हो जाएगा। मिस्टर चेंग चिशिंग से कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। सीज़ो ये नोटिस कर चुका होता है कि सुबह से लिली का मूड अच्छा नहीं है, तो ये लिली से कहता है कि अगर आज आप फ्री हैं तो मैं आपको मूवी देखने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। लिली कहती है कि तुम्हें अचानक से मूवी देखने का ख्याल कैसे आया। सीज़ो कहता है कि एक नई कॉमेडी फिल्म बहुत पॉपुलर हो गई है, मुझे लगता है कि वो देखने के बाद आपको मूड बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर लिली इसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब मिस्टर चेंग मिस जिंग से मिलने के लिए आ जाते हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई नहीं किया। मिस जिंग कहती है कि मैं बिजी थी इसलिए मैंने देखा नहीं। जब ये देखती है तो इसमें कुछ ऑफिसर्स की पिक्चर्स होती हैं। ये देखकर मिस जिंग कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना बदला लिए बगैर ही यहाँ से चली जाऊँ। मिस्टर चेंग कहते हैं कि इस बदले को तो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब लिली रात में जीजाओ के साथ मूवी देखने के लिए आ जाती है, लेकिन इसको एक कॉल आती है जिसको सुनने के बाद ये जीजाओ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज मूवी नहीं देख सकूंगी। लिली जब यहाँ से जाने लगती है तो जीजाओ कहता है कि आप शाओ की खातिर जा रही हैं। लिली इसको हाँ बोलकर चली जाती है और ये सुनकर जीजाओ अपसेट हो जाता है। अब इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिली का होता है, इसीलिए बार वालों ने लिली को कॉल करके बुला लिया होता है। शाओ ने इतनी ड्रिंक कर ली होती है कि इससे खुद को होश ही नहीं होता। अब लिली शाओ को जगाने लगती है। जब शाओ को होश आता है तो ये लिली को देखकर खुश हो जाता है, कहता है कि तो तुम फाइनली आ गई। लिली शाओ से कहती है कि तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, इसलिए अब हमें मजीद एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है। ये कहकर लिली जाने लगती है तो शाओ कहता है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। शाओ लिली से कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लिली कहती कि ठीक है, फिर कल तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर ये लिली का हाथ छोड़ देता है। लिली कहती कि मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर को कॉल कर दी है। ये कहकर लिली चली जाती है। अब सीज़ा ऑफिस वापस आता है। जोंग ने इसको बुलाया होता है क्योंकि ये काम कर रही होती है और इसका कंप्यूटर एकदम से चलना बंद हो जाता है। सीज़ा कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं चेक करता हूँ। जोंग सीज़ा से सॉरी करने लगती है कि लैब वर्कर्स नहीं आ सके, इसी वजह से मुझे आपको बुलाना पड़ा। सीज़ा कहते कि कोई बात नहीं। अब सीज़ा जब एरर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है तो इसको इस तरह से काम करता हुआ देखकर जोंग मुस्कुरा रही होती है और कुछ ही देर में सीज़ा इसका मसला हल कर देता है। ये देखकर जोंग सीज़ा को थैंक यू बोलती है। अब सीज़ा यहाँ से जब जाने लगता है तो जोंग सीज़ा को जाने से रोकती है। सीज़ा जोंग से कहते कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है, तो जोंग कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सीज़ा ये सुनकर बहुत हैरान होता है। जोंग कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि आप लिली को पसंद करते हैं, मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आपने हमेशा ही मेरी बहुत मदद की है, इसलिए शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है। जोंग कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बारे में सोचेंगे। इसी मोमेंट पर एपिसोड 29 खत्म हो जाती है।